सरना कोर्ट को मान्यता देने से इनकार क्यों? चुनाव के बीच झारखंड में बीजेपी को झटका। झारखंड में हीट वेव का अलर्ट। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ मामला दर्ज। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची में झमाझम बारिश, जाने झारखंड में कहां चलेगी हीट वेव और कहां गरजेंगे बादल। झारखंड के आधा दर्जन से अधिक जिलों में हीट वेव के अलर्ट के बीच राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम बदलने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आगामी कई दिनों तक झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं गढ़वा, पलामू, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में 20 मई यानी कि आज के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 मई को पलामू, गढ़वा के साथ साथ बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कुछ जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश एवं वज्रपात होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इरफान और भानु के बीच तकरार। भानु ने कहा, अपने डायनेमिक नेता की तुलना अपने अल्लाह से करके देखो। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही के बीच फिर से तकरार बढ़ गया है। दोनों ने सोशल मीडिया में एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन की तुलना श्री राम से करने पर फिर नाराजगी जताई। लिखा कि मियां, अगर हिम्मत है तो अपने डायनेमिक नेता की तुलना अपने अल्लाह से करके देखो, फिर आपका ही समुदाय क्या हाल करता है आपका। इसके बाद बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने लिखा कि इरफान मियां, आपसे 1000 साल पुराना झारखंड का वासी हूँ। पहली बात नवादा वासी सुन लो। दूसरा शब्द हम लोग कर रहे हैं कि भगवान की तुलना डकैत से कर रहे हो, सुधर जाओ आप। तीसरा, पैसे के साथ कोलकाता में आप पकड़े गए हो, आपके मंत्री आलमगीर पकड़े गए, हम नहीं, थोड़ा सुधर कर बोलो, बाहरी लुटेरा। फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही को टैग करते हुए कहा कि सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वाले की नस्लें बर्बाद कर देती है। बाहर से आकर झारखंड में हमें आंख मत दिखाना। हम सत्कार करना भी जानते हैं तो तलवार उठाना भी जानते हैं। जनता का लूटा हुआ पैसा भी निकालना जानते हैं। बस इंतजार करें जनता का अपार प्यार देने के लिए। आभार। ये सारे पहाड़ वाले रुपए हैं ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा, तिजोरी नहीं भरूंगा, झारखंड में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में घाटशिला में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की यह झारखंड की 6ठी जनसभा है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है। दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों का ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं उन पैसों को गरीबों को लौटा दूंगा। इसके लिए उन्होंने कानूनी सलाह लेने की भी बात कही है। चुनाव के बीच झारखंड में बीजेपी को झटका, प्रदेश प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाए कई आरोप। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सारंगी ने पार्टी नेताओं पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं को कई बार सूचना दी गई, लेकिन इस मामले पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। इससे आहत होकर सारंगी ने कल प्रदेश प्रवक्ता पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में पार्टी से नाराजगी जताते हुए सारंगी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में सारंगी ने कहा है कि पिछले 6 महीने से पार्टी के स्थानीय संगठन की ओर से सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मेरे समर्थकों के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी को लगातार इसकी सूचना देता रहा हूं। इसके बाद भी पार्टी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे आहत होकर मैं प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जमीन घोटाले से जुड़े 3 आरोपितों की कोर्ट में हुई पेशी, अदालत में नहीं आए हेमंत सोरेन।
ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में आरोपित हजारीबाग के कोर्ट कर्मी मोहम्मद इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार को पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 30 मई तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट की अनुमति के बाद तीनों आरोपितों को अपने साथ जेल से ले जाकर 3 दिन तक पूछताछ की। ईडी के समन पर तीनों 9 मई को रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने तीनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में अहम जानकारी मिलने के बाद ईडी ने तीनों को संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी की प्रारंभिक जांच में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मोदी की सरकार बनने के बाद आदिवासियों के हित में कई काम हुए। अर्जुन मुंडा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में केंद्रीय मंत्री और खुंटी लोकसभा सीट के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद आदिवासियों के हित में कई काम हुए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार को दलित विरोधी करार दिया। साथ ही कहा कि उसके मंत्रिमंडल में एक भी दलित मंत्री नहीं है। अमर बावरी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में इंडिया अलायंस का उम्मीदवार टेंडर मैनेज करने वाले और कमीशन खोरों के सरगना है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र की आवाज संसद में उठाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कान खोलकर सुन ले कि संसद में मैंने एनएच का मुद्दा भी उठाया। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। गरीबों के हित की बात एनडीए की सरकार ही करती है। अमित शाह के रोड शो में आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ मामला दर्ज। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। शुक्रवार को हुए रोड शो को लेकर कल चुटिया थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ यह मामला अरगोड़ा सीओ ने दर्ज कराया है। बता दें कि 17 मई को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी और सांसद संजय सेठ के साथ रोड शो किया था। 1.5 किलोमीटर तक के रोड शो में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ अमित शाह का स्वागत किया था और बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान अमित शाह पर फूलों की बारिश की गई थी। चुटिया थाने के प्रभारी ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी क्यों आ रहे मऊ भंडार, जेएमएम ने प्रधानमंत्री के घाटशिला दौरे पर उठाया सवाल। केंद्र की नीतियों की वजह से बंद हुआ यहां कारखाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाटशिला दौरे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा प्रहार किया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 10 वर्ष बीत जाने के बाद झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां आ रहे हैं वह देश का सबसे बड़ा तांबे का भंडार वाला क्षेत्र है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो मऊ भंडार में है। हिंदुस्तान कॉपर का शाखा माइंस सुरदा और मुसाबनी कॉपर माइंस केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बंद हो गया और हजारों श्रमिक आज दाने दाने को मोहताज है। तत्कालीन खान मंत्री नरेंद्र तोमर ने बार बार कहा था कि ये तीनों माइंस फिर से शुरू होंगे, पर वे बार बार झूठ बोलते रहे। माइंस आज तक चालू नहीं हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानना चाहा कि क्या आपको तांबा खदान के इन श्रमिकों के घाव पर नमक और मिर्च छिड़ककर अपने आह से शांति मिलेगी? मऊ भंडार की जनता आपकी विफलता के लिए आपको 25 मई को अपने निर्णय से अवगत करा देगी। इंडिया उम्मीदवार को विजयी बनाए, कल्पना सोरेन ने अनुपमा सिंह के लिए मांगा वोट। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री शाह हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को रामकलानी काली मंदिर प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? उन्होंने आगे कहा कि काला धन देश में वापस तो नहीं आया, परंतु अरबों खरबों रुपए लेकर जिनके सरकार के कार्यकाल में उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए, वह पैसे भी आज तक वापस नहीं आए। क्या पुनः ऐसे जुमलेबाज लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? पहले देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 वर्षों में आपने जो भी वादे किए उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ क्या? फिर नए वादे करके हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप लोग इस बार बहकावे में नहीं आए तथा INDIA प्रत्याशी अनुपमा सिंह
को हाथ छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजें। उन्होंने यह भी कहा कि 1 वर्ष के अंदर आपकी लोकसभा के सबसे बड़े पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, गरीब पिछड़े दलित समुदाय के मिले आरक्षण को समाप्त कर देगी। इसलिए देश एवं संविधान को बचाना है तो भाजपा को दरकिनारा कीजिए तथा INDIA उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा भेजे। जो भी भाजपा सरकार का विरोध करता है तो उसे ED और CBI के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। भ्रष्ट जनता पार्टी ने आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की। जयराम रमेश। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम ने 2006 के ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम के तहत हुई तमाम प्रगति को रोक दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले उनसे कुछ सवाल पूछे। रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, जमशेदपुर के लोग अब भी खराब संपर्क सुविधा की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? ऐसा क्यों है कि 2A यानी कि अंबानी और अडानी और काले धन से भरे उनके टेम्पो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को अब तक पर्यावरण मंजूरी क्यों नहीं मिली? प्रधानमंत्री ने आदिवासी को उनकी धार्मिक पहचान से वंचित क्यों किया और सरना कोड को मान्यता देने से इनकार क्यों किया? उन्होंने जुमलों का विवरण शीर्षक के तहत अपने प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि एक औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद जमशेदपुर खराब परिवहन संपर्क सुविधा की समस्या से क्यों जूझ रहा है। रमेश ने कहा कि भागलपुर, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में 2016 तक एक हवाई अड्डा संचालित था, लेकिन 2018 में उड़ान योजना में शामिल होने के बावजूद नए हवाई अड्डे की योजना साकार नहीं हुई। रमेश ने कहा कि दिसंबर 2022 तक धालभूमगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जनवरी 2019 में झारखंड सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा इससे औद्योगिक क्षेत्र के टाटा जैसी प्रमुख कंपनी समेत आदित्यपुर में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम को अच्छा बढ़ावा मिलता। बोकारो में नक्सली ने पोस्टरबाजी कर छोड़ा पर्चा, लोकसभा चुनाव बहिष्कार की अपील की। जिले के कसमार प्रखंड के खैरा चातर और कसमार के विभिन्न इलाकों में भाकपा माओवादी ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर पोस्टरबाजी की, साथ ही पर्चा भी छोड़ा। बोकारो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ 25 मई को वोट डाले जाएंगे। कसमार थाना प्रभारी ने बताया कि झारखंड रीजनल कमेटी के नाम से पर्चा भी छोड़ा गया है। सूचना मिलने पर रविवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया। मामले की जांच चल रही है। ये पोस्टर उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने, नवजनवादी भारत के निर्माण में भूमिका बढ़ाने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बेरमो मंडल के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरनालो में माओवादी ने पोस्टरबाजी की थी। कई पर्चे भी छोड़े थे। साथ ही चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के कर्री पंचायत के कुरनालो, बड़की टांड और तीसरी में भी पोस्टर चिपकाया था। छोटू झा जो कोल्हान से लेकर रांची तक पुलिस वाले के लिए करता है वसूली। झारखंड के कोल्हान से लेकर रांची तक एक पुलिस वाले के लिए वसूली का काम करने वाला छोटू झा नाम का एक व्यक्ति काफी चर्चा में है। उस झा जी का नाम तो काफी छोटा है, लेकिन काम बड़े बड़े करता है। बीते कुछ महीने के दौरान कोल्हान से लेकर रांची प्रमंडल तक झा जी की सक्रियता अचानक से बढ़ गई है। एक बड़े पुलिस वाले का संरक्षण मिलने की वजह से किसी भी थानेदार को फोन कर अपनी डिमांड ठोक देता है। मामला पुलिस वाले के करीबी व्यक्ति का है तो किसी की मजाल नहीं कि टाल सके। झा जी का फोन आते ही थानेदार थर्रा जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि पता नहीं इस बार डिमांड ड्राफ्ट कितने का होगा। आलम यह है कि थानेदार को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि साहब को किया गया कमिटमेंट पूरा करे कि उनके झा जी का। यह भी खबर है कि अवैध और वैध कारोबार से जुड़े लोगों से भी झा जी समय समय पर डिमांड ड्राफ्ट की मांग करते रहते हैं। इन दिनों झा जी बालू के कारोबार में अपना हाथ आजमाने में लगे हैं। रांची में सीआरपीएफ के जवान ने की आत्महत्या। रांची की ध्रुवा स्थित सीआरपीएफ कैंप 133 में पदस्थापित हवलदार बसंत कुमार ने शनिवार को सल्फास की गोली खा ली थी। इसके बाद उसे पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। जवान की आत्महत्या करने की वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रांची में 30 किलो गांजे के साथ 3 महिला तस्कर चढ़ी आरपीएफ के हत्थे। रेलवे सुरक्षा बल ने हटिया रेलवे स्टेशन से 34,50,000 के गांजे के साथ 3 महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिंदु देवी, उर्मिला देवी, टेतरी देवी शामिल हैं। तीनों बिहार के बबुआ और कैमूर के रहने वाले हैं।
आरपीएफ ने रविवार को बताया कि रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के जरिए बनाई गई फ्लाइंग टीम ने यह कार्रवाई की है। हटिया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 3 महिलाओं को बैग के साथ संदिग्ध तरीके से बैठे हुए देखा। संदेह के आधार पर बैग की जांच करने पर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। मामले की सूचना मिलते ही आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह मौके पर उपस्थित हुए। जांच के दौरान 69 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे का बाजार मूल्य 34,50,000 रुपए बताया गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे इसे आंध्र प्रदेश से लेकर हटिया पहुंचे और अपने निजी लाभ के लिए ऊंची कीमत पर बिहार में बेचा जाना था। आरपीएफ टीम ने निरीक्षक रूपेश कुमार, निरीक्षक बी.के. सिन्हा, उप निरीक्षक दीपक कुमार, महिला उप निरीक्षक साधना कुमारी, सहायक उप निरीक्षक रवि शेखर, महिला स्टाफ सभा परवीन, आरक्षी हेमंत, प्रदीप और डी.के. जीतरवाल शामिल थे। गोड्डा में पेट्रोल छिड़ककर गर्भवती महिला को जिंदा जलाया, एक गंभीर। जिले के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र के अमुवार दिकवानी गांव में शनिवार रात में सोए 2 बहनों को जिंदा जलाने का मामला रविवार को प्रकाश में आया है। घटना में एक 8 माह की गर्भवती महिला निशा देवी की घटना स्थल पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि उसकी बहन पायल कुमारी को गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिजनों ने अपने दामाद विकास पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।